तुम सोचते हो कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम सोचते हो कि उसे अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है वो तुम्हें देख रही है, बस सामने नहीं आ रही। तुम ऑनलाइन आते हो और कुछ सेकंड्स बाद वो भी ऑनलाइन आती है। तुम स्टोरी डालते हो और वो सबसे पहले देखती है, लेकिन मैसेज कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सामने से नहीं, चुपचाप तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। शॉकिंग ट्रूथ, जिस इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया है वही सबसे ज्यादा सीक्रेटली तुम्हें चेक करता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें चेक करती है या नहीं, असली सवाल ये है वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो तुम्हें मिस कर रही है या सिर्फ ईगो सेटिस्फाई कर रही है? और सबसे डेंजरस बात, अगर तुमने इसे गलत समझ लिया तो तुम फिर से उसी ट्रैप में फंस जाओगे। तो खुद से पूछो, क्या वो सच में इंटरेस्टेड है या बस तुम्हें खोना नहीं चाहती? इस वीडियो में तुम जानोगे वो सीक्रेटली क्यों चेक करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है और कैसे पहचानोगे कि वो रियल है या फेक। अगर आपको अपने दिमाग और फीलिंग्स को समझने में इंटरेस्ट है तो डार्क माइंड टीवी को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगला सच मिस न करें। चैप्टर 1, क्यूरियोसिटी ट्रैप। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। जब तुम नो कांटेक्ट में चले जाते हो तो तुम अचानक उसकी लाइफ से गायब हो जाते हो और यहीं से शुरू होता है क्यूरियोसिटी। पहले क्या था? तुम हमेशा अवेलेबल थे, तुम मैसेज करते थे, तुम अटेंशन देते थे। अब क्या है? तुम साइलेंट हो और यही साइलेंस उसे अनकंफर्टेबल करता है। डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड अननोन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल, मिडिल क्लास लड़का जो रोज मैसेज करता था अब 10 दिन से गायब है। लड़की सोचती है ये अचानक क्या हो गया, इसलिए वो चेक करती है। इंटरेस्ट से नहीं, क्यूरियोसिटी से। क्वेश्चन, सच बताना, तुम उसे मिस करते हो या ये जानना चाहते हो कि वो तुम्हें मिस कर रही है? चैप्टर 2, ईगो सेटिस्फैक्शन वैलिडेशन गेम। कई बार वो तुम्हें चेक करती है क्योंकि उसे ये कंफर्म करना होता है, क्या वो अभी भी मेरे पीछे है? वो तुम्हारी स्टोरी देखती है, तुम्हारी एक्टिविटी चेक करती है, लेकिन मैसेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ वैलिडेशन चाहिए। डार्क ट्रूथ, कुछ लोग तुम्हें चाहते नहीं, बस ये जानना चाहते हैं कि तुम उन्हें चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम स्टोरी डालते हो, वो तुरंत देखती है, तुम एक्साइटेड हो जाते हो, यार वो अभी भी इंटरेस्टेड है, लेकिन 24 घंटे तक कोई मैसेज नहीं। रियलिटी, तुम चेक हो रहे थे, कनेक्ट नहीं। क्वेश्चन, अगर वो तुम्हें सिर्फ चेक कर रही है तो क्या तुम उसके लिए अभी भी अवेलेबल हो? लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां 90% लोग गलत समझ लेते हैं। चैप्टर 3, इमोशनल अटैचमेंट। वो खुद भी फंसी हुई है, हर बार फेक नहीं होता। कई बार वो खुद भी कंफ्यूज्ड होती है। वो तुम्हें भूल नहीं पा रही लेकिन वापस भी नहीं आ रही, इसलिए वो सीक्रेटली चेक करती है। डार्क साइकोलॉजी, अटैचमेंट खत्म होने में टाइम लगता है, चाहे डिसीजन खत्म हो गया हो। एग्जाम्पल, वो ब्रेकअप के बाद स्ट्रांग बनती है लेकिन रात में तुम्हारी प्रोफाइल देखती है। क्यों? क्योंकि इमोशंस लॉजिक से नहीं चलते। क्वेश्चन, क्या तुम भी कभी किसी को छोड़कर फिर सीक्रेटली उसे चेक करते थे? चैप्टर 4, कंट्रोल टेस्ट। क्या तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो? यह सबसे डेंजरस रीजन है। वो तुम्हें चेक करती है ये देखने के लिए, क्या मैं अभी भी उसे कंट्रोल कर सकती हूँ? वो तुम्हारी स्टोरी देखेगी और वेट करेगी कि तुम रिएक्ट करो, मैसेज करो, अटेंशन दो। डार्क ट्रूथ, जो इंसान तुम्हें कंट्रोल कर चुका है वो दोबारा वही पावर चाहता है। एग्जाम्पल, वो स्टोरी देखती है, तुम स्टेटस डालते हो, इनडायरेक्ट गेम शुरू, लेकिन ये लव नहीं है, ये कंट्रोल है। क्वेश्चन, अगर वो सिर्फ कंट्रोल टेस्ट कर रही है तो क्या तुम पास हो रहे हो या फेल? जो अगला पॉइंट है वही डिसाइड करेगा कि वो रियल है या फेक। चैप्टर 5, रियल इंटरेस्ट वर्सेस फेक सिग्नल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे पहचानोगे? रियल इंटरेस्ट, वो इनिशिएट करेगी, कॉन्वर्सेशन मेंटेन करेगी, एफर्ट दिखाएगी। फेक सिग्नल, सिर्फ स्टोरी देखना, रैंडम चेक करना, कोई रियल एक्शन नहीं। गोल्डन रूल, इंटरेस्ट एक्शंस में दिखता है, व्यूज में नहीं। एग्जाम्पल, वो हर स्टोरी देखती है लेकिन कभी मैसेज नहीं, इसका मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन, तुम व्यूज को इंपॉर्टेंस देते हो या एफर्ट को? चैप्टर 6, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, रिएक्शन देना। अब सबसे डेंजरस पॉइंट, तुम उसकी हर छोटी एक्टिविटी पर रिएक्ट करते हो। स्टोरी देखकर खुश होना, ऑनलाइन देखकर ओवरथिंक करना, इनडायरेक्ट स्टेटस डालना, और यहीं तुम हार जाते हो। डार्क साइकोलॉजी, रिएक्शन और वीकनेस सिग्नल। एग्जाम्पल, वो स्टोरी देखती है, तुम तुरंत नेक्स्ट स्टोरी डालते हो, ये पावर नहीं, नीडीनेस है। क्वेश्चन, सच बताना, तुमने भी कभी उसके लिए इनडायरेक्ट स्टेटस डाला है? अगर हाँ, कमेंट में यस लिखो। लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जो 90% लोग गलत करते हैं। चैप्टर 7, फाइनल ट्रूथ,
तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा ट्रूथ, वो तुम्हें चेक करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें चाहती है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम छोटी सिग्नल्स को बड़ा बना देते हो। तुम सोचते हो वो वापस आएगी और फिर तुम वेट करते रहते हो। डार्क ट्रूथ, जो इंसान वापस आना चाहता है वो क्लियरली आता है, साइलेंटली चेक नहीं करता। सॉल्यूशन, रिएक्ट मत करो, ओवरथिंक मत करो, फोकस खुद पर रखो। फाइनल क्वेश्चन, अगर वो कभी मैसेज ही ना करे तो क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? तो अब समझो, वो क्यूरियोसिटी से चेक करती है, ईगो से चेक करती है, अटैचमेंट से चेक करती है, कंट्रोल के लिए चेक करती है, लेकिन रियल इंटरेस्ट हमेशा एक्शंस में दिखता है। व्यूज, चैन, इल्यूजन, एफर्ट, चैन, रियलिटी। वीक इंसान क्या करता है? सिग्नल्स को होप बना लेता है। अवेयर इंसान क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। पावरफुल इंसान क्या करता है? मूव ऑन करता है बिना एक्सप्लेन किए। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कि नो कांटेक्ट में क्या होता है, तो वो अभी प्रोफाइल पर दिख रहा है, उसे जरूर देखो, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं समझा तो ये पूरा गेम अधूरा रह जाएगा। और अगर तुमने वो भी नहीं देखा, ब्लॉक होने के बाद एन गलती, तो समझ लो तुम बार बार वही गलती दोहराओगे। ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। ये डार्क माइंड टीवी है, जहाँ इमोशंस कमजोरी नहीं, हथियार बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और डार्क माइंड टीवी को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके इस सफर का हिस्सा बन जाइए। याद रखो, आपकी एक छोटी सी क्लिक एक बड़ी सोच को जन्म दे सकती है।